तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट वेज टू राइट सीएसएस, यानी कौन कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम सीएसएस को लिखते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर द 3 वे टू इंसर्टिंग अ स्टाइल सीट, यानी स्टाइल सीट को ऐड करने के लिए हम 3 तरीकों का यूज़ करते हैं। पहला होता है इंटरनल स्टाइल सीट, जिसे हम लोग एम्बेडेड सीएसएस कहते हैं। दूसरा होता है इनलाइन सीएसएस। तीसरा होता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। तो आइए हम देख लेते हैं कि इंटरनल, जिसे हम लोग एम्बेडेड सीएसएस कहते हैं, वो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन यूजिंग इंटरनल सीएसएस वी मस्ट ऐड अ न्यू टैग स्टाइल इनसाइड द हेड टैग, यानी जब भी हम किसी न्यू इंटरनल सीएसएस को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को ऐड करेंगे। किसके इनसाइड, यानी किसके अंदर, हेड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल को ऐड करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सीएसएस इज ओनली फॉर सिंगल पेज, यानी ये जो टाइप ऑफ सीएसएस होता है वे केवल सिंगल पेज के लिए ही अलाउ होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे HTML है, उसका हेड है, हेड के अंदर हमने स्टाइल दिया है, स्टाइल में हमने टेक्स्ट सीएसएस दिया है, और पैराग्राफ जो हमने इसमें दिया है ब्लू टेक्स्ट और रेड ब्लैक बैकग्राउंड, इसमें जो कलर इसका ब्लू हो जाएगा, इसका बॉडी बैकग्राउंड जो कलर होगा वो रेड होगा। तो इसको हमने क्या किया है, हेड के अंदर दिया है। जो भी स्टाइल हमने डिक्लेयर किया, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो भी स्टाइल टैग है वो कहाँ है, आपके हेड टैग के अंदर है, और इसको हमने एग्जांपल के तौर पे रखा है। अगला आपका है इनलाइन सीएसएस। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन प्लेस सीएसएस इन HTML कोड एंड दिस मेथड ऑफ यूजेज इज कॉल्ड एज इनलाइन सीएसएस, यानी जब कभी हम क्या कर सकते हैं, प्लेस करते हैं सीएसएस को HTML कोड के अंदर, तो ये जो मेथड होता है इसका हम यूज़ करते हैं इनलाइन सीएसएस के लिए। एंड इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन यूज़ द सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML एलिमेंट और टू डिफाइन द स्टाइल रूल एंड दीज रूल्स विल बी अप्लाइड टू दैट एलिमेंट ओनली, यानी ये जो रूल होता है वो केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही अप्लाई होता है। तो इसमें मेन फंडामेंटल क्या होता है, आपका जो वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें आप जितना ज़्यादा पेज बनाएंगे, जितना ज़्यादा वेब पेज क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को आप सीखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, आप एग्जांपल को ईजिली समझ सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट भी दिया गया है, कह रहा है कि इनलाइन सीएसएस हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी आउट ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन सीएसएस, यानी ये इसका जो प्रायोरिटी होता है काफ़ी हाई होता है। एंड देन लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि दिस मीन्स डैट यू कैन ओवरराइड स्टाइल डैट आर डिफाइंड एक्सटर्नल और द इंटरनल बाय यूजिंग द इनलाइन सीएसएस। उसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल स्टाइल सीट, जिसमें इसमें पॉइंट कह रहा है कि व्हेन यूजिंग सीएसएस इट इज़ प्रेफरेबल टू कीप द सीएसएस सेपरेट फ्रॉम योर HTML कोड, यानी आपके HTML कोड से जो होता है इसका सीएसएस जो होता है वो काफ़ी सेपरेट किया जा सकता है। हम एक्सटर्नल स्टाइल को मदद से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। देन अगला पॉइंट कह रहा है कि प्लेसिंग सीएसएस इन स्प्रेड फाइल अलाउ द वेब डिजाइनर टू कंप्लीटली डिफरेंशिएट बिटवीन द कंटेंट। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सटर्नल सीएसएस इज अ फाइल डेट कंटेनिंग ओनली सीएसएस कोड एंड इज सेव्ड विद इन द .css फाइल एक्सटेंशन, यानी जो एक्सटर्नल सीएसएस वो फाइल होता है वो हम .css एक्सटेंशन से ही मतलब सेव करते हैं। एंड इसी में पॉइंट कर रहा है कि दिस सीएसएस फाइल इज देन रेफरेंस्ड इन योर HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक, यानी लिंक को ऐड करके हम इस सीएसएस फाइल को ऐड करते हैं स्टाइल टैग के अंदर। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूजफुल व्हेन सम स्टाइल इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इम्प्लाइज द फास्टर रिस्पॉन्स बिकॉज ब्राउजर डाउनलोड ओनली HTML डॉक्यूमेंट, यानी ये इम्प्लाई करता है फास्टर रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि जो ब्राउजर आपका होता है वो डाउनलोड करता है केवल HTML डॉक्यूमेंट को। एंड देन लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि इट इज़ मच ईजियर टू रीयूज योर CSS कोड इफ़ यू हैव इट इन द सेपरेट फाइल, यदि आपका सेपरेट फाइल में रहेगा तो आप इस चीज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद, आप इस एग्जाम्पल को अपने जो टेक्स्ट एडिटर होता है, जो नॉर्मल सा होता है, उसमें आप इस चीज़ को ऐड करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है कि जो लिंक टैग का होता है किस तरह से होता है, इस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ तक आइए पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।